निवास करेंगे और हम अपने प्रियजनों से वहाँ पर मिलेंगे भी। ये आशा मसीह यीशु में ऐसी सुरक्षित है कि हम कम से कम इस बात से दुखी नहीं होते कि हम फिर कभी अपने प्रियजनों को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे भी और सबसे बढ़कर हम अपने प्रभु को देखेंगे, उसके साथ निवास करेंगे, उसके स्वर्ग में हम आनंद मनाएंगे। इससे बड़ी वादे की बात और कुछ भी नहीं है। आज जो लोग हमें अस्थायी समझते हैं, वहां परमेश्वर हमारे लिए स्थायी निवास को तैयार कर रहा है। दुनिया हमें छोड़ सकती है, पर स्वर्ग को आपका पता पहले ही पता है और वो उसे लिख चुका है। मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, इस संसार में यीशु मसीह का दूसरा एड्रेस आपका और मेरा घर है। ये बात कभी मत भूलिएगा। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर मेरे और आपके लिए मेज तैयार करता है। सब जानते हैं भजन संहिता 23:5 में क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद सोचें कि शत्रुओं की उपस्थिति में मेज, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, हमारी परिस्थिति तो नहीं बदल रही है, पर हमारी स्थिति जरूर बदल गई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि हमारा स्टैंडिंग जो है वो नहीं बदला है, भले ही हमारा स्टेट चेंज हो गया है ना। मतलब कहने का है कि जब बहुत परेशानी आ रही है, शत्रु परेशान किए जा रहे हैं, उस बीच में भी परमेश्वर अपनी आशीषों का कटोरा हम पर निरंतर उंडेलते रहते हैं। यदि उसके आगे के वचन को हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब उसकी आशीषों का जो कटोरा है वो ऐसा उमड़ता है कि वो हमारे जीवन से बहता हुआ दूसरों के जीवन में जाता है और शत्रु उसे देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपको गिरते देखना चाहते हैं वे ही आपके आशीष के साक्षी बन जाते हैं। परमेश्वर समस्याओं को हटाकर नहीं, बल्कि उनके बीच सम्मान रखकर अपनी सामर्थ आपके शत्रुओं को दिखाते हैं। परमेश्वर इतना प्रेम हमसे करते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए मार्ग तैयार करते हैं। जी हाँ, नीति वचन उसके 3 के 5 और 6 में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से नक्शा मांगते हैं, पर परमेश्वर हमें दिशा देते हैं। हम स्पष्टता चाहते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे विश्वास मांगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है ना, पहले हमारे लिए मार्ग को तैयार करते हैं, फिर हमें उस पर चलने के लिए वो बुलाते हैं। उलझन हमारी होती है, लेकिन योजना परमेश्वर की होती है। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से तू केवल और केवल मुझ पर भरोसा रखना। सारे काम जो कुछ भी तुझे करना है ना, उसको मुझे स्मरण करके करना, तब मैं तेरे लिए क्या करूंगा? सीधा मार्ग निकालूंगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी ही उलझन में उलझ जाते हैं और परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया है कि मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा। बस हमें उस मार्ग पर भरोसा रखना है और हमारे मार्ग में हमारी उंगली को पकड़कर